अबे दुबे जी 11 साल कितना बदला सूरत हाल, सवाल यहां है। दोनों तरफ से देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब चीज़ का प्रबंधन किया जा सकता है। हेडलाइंस का प्रबंधन किया जा सकता है, जो राजनीतिक संकट आता है उसका प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। वो उसके आंकड़ों को बहुत ज़्यादा आप हेर फेर नहीं कर सकते, वो बात पकड़ में आ ही जाती है। मैं आपको दो तीन बातें केवल कहूँगा कि अगर आप यूपीए कांग्रेस के शासनकाल के 10 साल के का ग्रोथ रेट लें, जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है उनका, वो 6.7% था, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट। वो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 10 साल में घटकर 5.7 रह गया। मैं इसको और आसान कर देता हूं, जो आपने बताया कुल मिलाकर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसका जो साइज था वो 183% बढ़ा 10 साल में मनमोहन सरकार के, और सिर्फ 83% बढ़ा जी 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 जी। नरेंद्र मोदी के 10 साल। अब एक और दूसरा की फिगर दूंगा जिससे अब दर्शकों, मेरे ख्याल से सभी को सुविधा होगी। जब निवेश बढ़ता है अर्थव्यवस्था में तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, उससे मैन्युफैक्चरिंग में उछाल आता है, उससे सर्विसेज में, बैंकिंग में, इन सब में उछाल आता है, रोजगार बढ़ता है, पढ़े लिखे लोगों को भी काफी रोजगार मिलता है। जब 51 में 11% था कुल जीडीपी का, जीएफ जो है ना, वो 11% था। Gross fixed हाँ, capital 50 साल formation। में बढ़कर जब ये आप मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, उस वक्त वो 30% से आगे निकल गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो लगातार उस पूरी अवधि में वो, तो मतलब आप कह रहे हैं और कि इनके कार्यकाल में फिर गिर गया। गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है अर्थव्यवस्था की, दरअसल वो गुलाबी नहीं है। गुलाबी, आप देखिए, जो भारत, जो घरेलू पूंजीपति हैं जिन्हें भारत में निवेश करना चाहिए, वो 29 अरब डॉलर उन्होंने पिछले साल विदेश में निवेश किया है, और कुल मिलाकर भारत से भारतीय पूंजी जो है ना, वो करीब 51 अरब डॉलर की विदेश गई है। भारत में निवेश नहीं हो रहा है, इसमें विदेश में निवेश हो रहा है। एक आंकड़ा और अबे जी, आपकी इजाजत से मैं डाल देता हूं। जरूर, आंकड़ा ये है कि जरूर। 11.5 लाख करोड़ की हमारी कुल मिलाकर बचत थी एज ए नेशन। बतौर समाज हमारी आदत है, फितरत है, हम थोड़ा बचा कर रखते हैं। वो 11.5 लाख करोड़ की बचत घटकर 6.5 लाख करोड़ हो गई। देखिए, यानी कि अपनी जमा जो आप जो बात कह रहे हैं, एक इस्तेमाल कर जमाने रहे में हमारी जो घरेलू बचत थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत जबरदस्त ताकत मानी जाती थी। लोग उसके ऊपर टिके रहते थे, लोगों को लगता था उनके पैर जमीन पर टिके हुए हैं, उखड़ेंगे नहीं। पर यहां पर ये तो अर्थव्यवस्था की बात हो गई। गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, ये भी एक कहावत है विजय त्रिवेदी। पर राजनीतिक पहलू की बात की जाए, एक झटका लगा था, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। बीजेपी को पिछले साल 240 पर आ गए थे, लेकिन आधे बैक विद अ बैंग फिर से वो विजयी रथ और कोई टीना फैक्टर काम कर रहा है क्या? एक बार फिर बीजेपी का विकल्प नहीं दिख रहा है, वो मजबूती, राजनीतिक मजबूती फिर से अख्तियार करती दिखाई दे रही है बीजेपी। देखिए संदीप जी, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और ये सारी बातें जो हुई है उसमें काफ़ी सच है। अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? दो महत्वपूर्ण बातों को मैं देखता हूँ। एक तो जो स्किल इंडिया आपने प्रोग्राम की चर्चा की, तो मुझे लगा कि 11 साल में तो स्किल इंडिया का मिनिस्टर ढूंढना मुश्किल हो गया सरकार। बिल्कुल स्किल्ड मिनिस्टर नहीं मिला। उस प्रोग्राम का सबसे बड़ी, है ना, पहली बात। इस सरकार की जो सफलता मैं मानता हूँ, वो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं आप कि ये सरकार आई थी 2014 में। 2011-12 की सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्ट सरकार कह के, और पिछले 10 साल में विपक्ष जो है, मैं फैक्ट्स पे नहीं जा रहा, विपक्ष ने इस सरकार के किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। भ्रष्टाचार होना नहीं होना मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस सरकार पर 11 साल में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। बैंक अकाउंट और ये सब तो चलता है, बैंक अकाउंट में तो किसके पास पैसा आ रहा है, और वो तो डीबीटी का पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, उससे रोजगार का तो कोई संबंध है नहीं। मोटी बात। एक और बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ वो ये है कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 10 नंबर तक वही हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तो। और यदि विपक्ष को भी देखें तो 11वें नंबर से ही सारी गिनती शुरू हुई है। पॉलिटिकल जिसे आप कह रहे हैं बिग बैंग से वो आ गए। वो 240 के बाद जो झटके को उन्होंने वापस बिग बैंग के साथ वापसी की है, वो विपक्ष नहीं कर पाया, जो राहुल गांधी जी को करनी थी। जिस नैरेटिव को चलाकर उन्होंने पूरा इलेक्शन बदल दिया,
और इलेक्शन बदला केवल 240 पे नहीं, मैं अयोध्या को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं वाराणसी के चुनाव नतीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो वो और उत्तर प्रदेश में जो कुल मिलाकर हुआ, उस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से ताकत के साथ खड़ी है। फिर से ताकत तो के इस साथ सब खड़ी बातों हो को रही है लेकर क्या? और वो ताकत प्रधानमंत्री और बढ़ाने की मंशा भी थी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, पर ऑपरेशन सिंदूर ने शायद वो रिटर्न्स नहीं दिए, तो अब 11 साल की उपलब्धि भी सरकार गिनवा रही है यहाँ पर अच्छे दिन आए हैं क्या? आप भी जरा इस बारे में सोचिए। और सरकार पर और जो जन अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारी ज़रूरत होती हैं, जब तक हम खुलकर उनका इजहार नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव बनाना भी जनता का काम होता है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। अब